कभी कभी एक इंसान अपने अतीत का कैदी बन जाता है और पीसमेकर अब वो बन चुका है अपने ही कर्मों का बंदी। पीसमेकर सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में वो पल आया जिसने पूरे डीसी यूनिवर्स की कहानी का रुख बदल दिया। एक पल में क्रिस स्मिथ, वो आदमी जो पीस के लिए किसी को भी मार सकता है, खुद को पाता है एक ऐसी जगह पर जहां पर ना तो पीस है ना कोई रास्ता है, बस सेल्वेशन नाम की एक अंधेरी रहस्यमयी डायमेंशन है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक सजा थी या फिर किसी बड़े प्लान का हिस्सा? क्या रिक फ्लैग सीनियर का बदला सिर्फ पर्सनल था या ये शुरुआत है डीसीयू के अगले ग्रेट वॉर की? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं उस माइंड ब्लोइंग एंडिंग के हर रहस्य के बारे में, उसका असली मीनिंग, कॉमिक बुक इंस्पिरेशंस और हिडन कनेक्शंस। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब जेम्स गन के डीसीयू को किस डायरेक्शन में ले जाएगा? हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम उतरने वाले हैं पीसमेकर के साल्वेशन डायमेंशन में। अगर आप देखना चाहते हैं पीसमेकर के सीजन 2 के हर एपिसोड के ब्रेकडाउन को, जिसमें हमने बात करी है एपिसोड की ओवरऑल स्टोरी के बारे में, उस एपिसोड से रिलेटेड डीसी कॉमिक्स रेफरेंसेस, डीसी टीवी शोज और मूवीज रेफरेंसेस के बारे में, तो आप जाकर हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। पीसमेकर के इस पूरे सीजन 2 में हमने देखा क्रिस स्मिथ अपनी खुद की पहचान को और अपने किए हुए पास्ट इवेंट्स को और साथ ही अल्टरनेट डायमेंशंस को टैकल करता है, उनसे जूझता है। हमने देखा क्यूयूसी की खोज को, जिसे कहा गया क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर, और साथ ही डायमेंशनल डोर्स को और रिक फ्लैग सीनियर के ऑब्सेशन को। इस सब को दिखाया गया पीसमेकर के सीजन 2 में। ये सब धीरे धीरे एक फाइनल शोडाउन की तैयारी करते हैं। साथ ही हमने देखा 11 स्पीड किड्स, यानी कि एडा बायो, हारकोट, इकोनोमोस, विजिलांटे और हमारा पीसमेकर। हमने देखा इन सब के ट्रांसफॉर्मेशन को। सीजन के एंड में वो अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और जिसका वो नाम रखते हैं चेकमेट, और जो कि डीसी कॉमिक्स में बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, रिक फ्लैग सीनियर ने पीसमेकर के हाथों अपने बेटे रिक फ्लैग जूनियर की मौत को नहीं बुलाया। ऐसा हमने देखा इस पूरे सीजन में। वो क्यूयूसी और अल्टरनेट डायमेंशन की शक्ति को वेपनाइज करना चाहता है। उसका प्लान एक आइसोलेटेड प्लेनेट, जिसको उन लोगों ने नाम दिया प्रोजेक्ट सेलिब्रेशन, जहाँ पर वो मेटा ह्यूमंस को एग्जाइल कर सके, उसका वो यूज करना चाहता है। लेक्स लूथर के साथ उसकी मिली भगत ये बताती है कि उसके प्लान्स केवल पर्सनल नहीं है, ये केवल उसका रिवेंज नहीं है, बल्कि ये सब डीसी यूनिवर्स के बड़े मिशन का एक हिस्सा है। इस तरह एपिसोड 8, जो कि इस सीजन का क्लाइमैक्स है, उसने सभी थ्रेड्स को जोड़कर वो मूवमेंट लाया जिसकी फैंस को उम्मीद थी। लेकिन वो ट्विस्ट जो कि आया इस एपिसोड में, जिसको कहा गया प्रोजेक्ट सेलिब्रेशन, उसने सभी फैंस को चौंका दिया। एपिसोड 8 की शुरुआत में तो ये लगा कि सारा कॉन्फ्लिक्ट अब रेजोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है, क्रिस को कुछ क्लोजर मिलेगा और एंडिंग बहुत ही हैप्पी होगी। पीसमेकर के साथी दोस्तों ने बनाया एक नया अलायंस और हमको दिखाई गई टीम यूनिटी। ये सब एंड की रूमर्स को जगाते हैं और बताते हैं कि एंडिंग बहुत ही ऑसम और हैप्पी होगी। लेकिन क्लाइमैक्स में आया एक और मूवमेंट। हमने देखा आर्गस एजेंट्स क्रिस को किडनैप कर लेते हैं और लेके जाते हैं रिक फ्लैग सीनियर के पास, जहाँ पर रिक फ्लैग सीनियर ने फोर्स डॉक्यूमेंट बनाए थे, ये कहकर के क्रिस वॉलंटियर्ड है उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। और रिक फ्लैग सीनियर ने क्रिस को छोड़ दिया उस साल्वेशन आइलैंड पर, उस साल्वेशन डायमेंशन में, और वो पोर्टल बंद हो गया और हमारा क्रिस स्मिथ, यानी कि पीसमेकर, साल्वेशन नाम के दूसरे डायमेंशन में अकेला रह गया। एपिसोड के आखिरी शॉट में क्रिस एक अकेले जंगल में है और वहाँ पर एक भयानक दहाड़ उसकी डायरेक्शन में सुनाई देती है। ये बताता है कि वो अकेला नहीं है, ये डायमेंशन बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ओरिजिनली ये एंडिंग नहीं थी। जेम्स गन ने पहले चेक में रिवील पर ही इस सीजन को खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन पीटर सैफरन, जो कि डीसीयू के को चेयरमैन हैं, उनके एडवाइस से प्रोजेक्ट सेलिब्रेशन की रिवील को इस एपिसोड में जोड़ा गया। मतलब इस एंडिंग का उद्देश्य सिर्फ क्लिफहैंगर बनाना नहीं था, बल्कि डीसीयू की आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ग्राउंड वर्क रखना था। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कॉमिक्स रेफरेंसेस के बारे में।
ये ट्विस्ट जो आपने एपिसोड के एंड में देखा, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सैल्वेशन रन नाम की डीसी कॉमिक्स से, जो कि एक लिमिटेड सीरीज रही है 2007 से 2008 तक। सैल्वेशन रन में सुपर विलेंस को साइग्नस 4017 नाम के प्लेनेट पर एग्जाइल किया जाता है, जहां पर उन्हें बिना रिसोर्सेज दिए वहां पर सरवाइव करना पड़ता है। इस कंसेप्ट को पीसमेकर में अडेप्ट किया गया, लेकिन दोस्तों ट्विस्ट ये है कि वहां पर अब विलेन नहीं है, बल्कि हमारा हीरो फंसा है। सैल्वेशन रन कॉमिक्स में दोस्तों अमांडा वोलर और रिक फ्लैग की भूमिका बहुत ही प्रोमिनेंट है। उसी थ्रेड को इस पीसमेकर टीवी सीरीज ने आगे बढ़ाया है। ये ट्विस्ट दोस्तों मल्टीवर्स या फिर एग्जाइल कॉन्सेप्ट जैसे कि क्राइसिस और इनफाइनाइट अर्थ, या कहीं ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स या फिर फ्लैश पॉइंट जैसे डीसी इवेंट्स की ओर इशारा करता है। मल्टीवर्स ट्रैवल, अल्टरनेट अर्थ, प्रिजन वर्ल्ड्स, ये सब डीसी की बड़ी स्टोरीज का पार्ट रहे हैं। सैल्वेशन ट्विस्ट दोस्तों सिर्फ पीसमेकर तक लिमिटेड नहीं है, ये डीसीयू के मल्टीवर्स स्टोरी टेलिंग मैकेनिज्म में एक मील का पत्थर हो सकता है। दोस्तों जेम्स गन ने खुलासा किया है कि पीसमेकर सीजन 2 का एंडिंग अबाउट द वाइडर डीसीयू है। ये पूरे डीसीयू को एक्सप्लोर करेगा और आगे आने वाले डीसीयू प्रोजेक्ट को जोड़ेगा। सैल्वेशन कॉन्सेप्ट अब डीसीयू के बड़े आर्क्स में इंटीग्रेट होगा, और पीसमेकर तो दोस्तों सिर्फ उसकी शुरुआत है। अगर बात करें कुछ डीसीयू प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो क्रीचर कमांडो सीजन 2 और लैंटर्न टीवी शोज पर जेम्स गन ने खुलासा किया है कि वो पीसमेकर के एंडिंग से जुड़े हुए होंगे। सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो या फिर कहूँ सुपरमैन का सीक्वल, उसमें भी इस सैल्वेशन प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट महसूस होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर विलन्स को एग्जाइल किया जाए या फिर सुपरमैन को ही इस डायमेंशन में छोड़ने पर मजबूर किया जाए, ऐसा दिखाना डीसीयू में बहुत ही ऑसम होगा। अब बात करते हैं लेक्स लूथर के गेम प्लान के बारे में। वो लगातार मेटा ह्यूमंस को कंट्रोल करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। सैल्वेशन का प्लान उसके लार्जर मोटिव को फ्यूल कर सकता है। पीसमेकर के टीममेट्स ने एक इंडिपेंडेंट कवर्ड एजेंसी की फाउंडेशन रखी है, जो आर्गस और लूथर कोप की शेडी ऑपरेशंस को चैलेंज कर सकती है। ये तो जानना बहुत ही औसम होगा कि क्रिस कैसे वापस आएगा। सैल्वेशन से एस्केप करना दोस्तों उसके अस्तित्व की लड़ाई होगी, और क्या सैल्वेशन जैसे आइलैंड ऑफ एक्साइल बड़े कॉमिक आर्क को डीसीयू में ट्रिगर करेंगे, ये सब जानना दोस्तों बहुत ही औसम होगा। दोस्तों कहते हैं कि नायक वही होता है जो अकेले अंधेरे में भी रोशनी को ढूंढ सके। पीसमेकर अब एक ऐसे ब्रह्मांड में फंसा है, एक ऐसी डायमेंशन में फंसा है जहाँ पर कोई उसके साथ नहीं है, उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शायद यहीं से शुरू होगी उसकी सबसे बड़ी लड़ाई। रिक फ्लैग सीनियर ने जो किया, उसने डीसीयू की पूरी फाउंडेशन को हिला दिया। चेकमेट की स्थापना, सैल्वेशन का अस्तित्व और मल्टीवर्स के दरवाजे, ये सब दोस्तों हिंट करते हैं कि आने वाला टाइम बहुत बड़ा होगा। आने वाले समय में बहुत अंधेरा होगा और बहुत कुछ कनेक्टेड होगा। अब सवाल ये है, क्या क्रिस सैल्वेशन से वापस लौट पाएगा? क्या वो फिर से वो आदमी बन पाएगा जिसने कभी अपने पिता की छाया से निकलने की कोशिश की थी, या फिर सैल्वेशन ही उसकी नई दुनिया बन जाएगी? जो भी हो, एक बात तो तय है, डीसीयू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। आपका क्या कहना है? अब बारी आपकी है। आपको पीसमेकर का ये सीजन कैसा लगा? आपको कैसा लगा डीसीयू का ये शॉकिंग मूवमेंट? बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself.